हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपीएस एकेडमी। सबको नमस्कार, राम राम, जोहार, वड़कम, केम छो, सत श्री अकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सब पढ़ें सब पढ़ें। मैं कुमार सौरभ। आज हम जानेंगे आने वाली झारखंड की नई वैकेंसी के बारे में। झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025, इसमें पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, ये सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है। जानने से पहले हमारा एक चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में भी आप हमको सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। डीपीएस एकेडमी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप डीपीएस एकेडमी का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025 के नियमावली के तरफ। पीडीएफ के थ्रू हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है। इसकी नियमावली 20/5/2025 को आई। यही कुछ 2 दिन पहले झारखंड सरकार ने नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए नियमावली बनाई है। इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या नियमावली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, और पीडीएफ के थ्रू हम देखते हैं कि क्या इसका नियमावली बनाया गया है। झारखंड सरकारी माध्यमिक परीक्षा 9 से 10 आचार्य प्रधानाध्यापक के लिए निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट माध्यमिक आचार्य, विशेष विशेष शिक्षा आचार्य, प्रयोगशाला सहयोगी। लेकिन यह वीडियो विशेषकर माध्यमिक आचार्य के बारे में। माध्यमिक आचार्य के पद पर कुल 34 विषयों पर बहाली होनी है। 34 विषयों का लिस्ट भी दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं। 34 विषयों का लिस्ट दिया गया है, जिसमें माध्यमिक आचार्य हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ऐसे 34 विषय हैं। अप्लाइड इंग्लिश है, गणित है, वाणिज्य है, राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, लैंग्वेज पेपर में संथाली, बंगला, हो, कुडुक, नागपुरी, विशेष शिक्षाचार्य का भी नियमावली बनाया गया है। साथ ही साथ माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस का भी वैकेंसी इसमें दिया गया। माध्यमिक आचार्य में जहाँ तक कंप्यूटर साइंस की बात है, तो कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर साइंस या से एमएससी किए हुए हों या एमसीए रेगुलर से किए हुए हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एमई एमटेक किए हैं, बीटेक किए हैं, तो भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बीटेक वालों के लिए एक और चीज़ दिया गया है यहाँ पे। बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट with at least 50% marks with postgraduate diploma in computer application। तो PGDCA आपका साथ में होना अनिवार्य है, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ 2 नंबर नियम में दिया गया है
कि बीएड डिग्री विथ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%। तो इन डिग्रियों के साथ साथ इन तीनों में से एक आप फुलफिल कर रहे हो, उनके साथ साथ ये बीएड डिग्री भी आपके पास है अगर, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे ना। इसी तरह नियम आगे आगे भी ये दिए गए हैं। इस नियमावली के अध्याय 2 के नियम के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले को माध्यमिक आचार्य नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति का परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा पर समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आयोग द्वारा इसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। आगे चलते हैं एज क्राइटेरिया की बात जहाँ तक की गई है। तो आरक्षित कोटि के लिए 40 वर्ष, अगर आरक्षित कोटि के विकलांग कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 45 वर्ष है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, उसी तरह विकलांग अगर हैं तो 45 वर्ष। महिला के लिए 43 वर्ष न्यूनतम आयु अधिकतम आयु है, और 48 वर्ष अगर विकलांग है तो। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अगर हैं तो 42 वर्ष, और विकलांग है तो 47 वर्ष। उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष, अगर उसमें कैंडिडेट विकलांग हैं तो 50 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी गई। अब परीक्षा किस माध्यम से ली जाएगी? जांच परीक्षा होगी जिसमें कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 200 अंक का होगा, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक के, एवं हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के 100 अंक। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। साथ में पेपर 2 जिस विषय से आपने पीजी किया है उससे 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। संभवतः सामान्य ज्ञान कंप्यूटर में 50-50 अंक के पूछे जा सकते हैं। वैसे जो भी होगा वैकेंसी आएगी तो देख लेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहता है, उसी के अनुसार से हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। वैकेंसी तो अब आने ही वाली है, वैकेंसी अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी वैकेंसी को आने, लेकिन तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी, क्योंकि अब यह वैकेंसी आने में देर नहीं। तो सभी लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि पुरानी सीटों को खत्म करके ये वैकेंसी आने वाली। आप जानते ही होंगे 8,900 पद की वैकेंसी को ख़त्म करके ये नई वैकेंसी को लाया जा रहा है। बोलते सीटें तो कम होगी ही, साथ में बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आ रही है तो लोग भी ज़्यादा होंगे, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। तैयारी तो आज से ही शुरू करें। जहाँ तक पेपर 2 के डिटेल्स के बारे में करें तो पेपर 2 जिस विषय में आपने पीजी कर रखा है, स्नातकोत्तर कर रखा है, उसी से 300 अंक के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, आगे का ये 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। उक्त प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 3 घंटे की। प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात जिसमें आपको 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 33% अंक मतलब कि 200 में आपको 66 तो लाने ही लाने हैं। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
सीधे सीधे तौर पर कहा गया है कि 2 का मूल्यांकन उसी शर्त पर होगा जिसमें कि आपको अगर 200 में 66 अंक आ रहे हैं तभी प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 के प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार होगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% अनिवार्य होगा। ठीक है। मेगा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थी, ये लाइन पे गौर कीजिएगा, मेगा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अगर इक्वल मार्क्स रहे तो मेगा सूची का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर होगा। मतलब कि जो उम्र में ज़्यादा होंगे उनको अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा, है ना, उनको ऊपर स्थान मिलेगा। उसी तरीके से प्रधानाचार्य सब की भी वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो में बात करेंगे, है ना। बाकी मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि इसे ध्यानपूर्वक हर एक बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि वैकेंसी आपको पूरी तरीके से समझ में आए और क्या क्या क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डीपीएस अकाडमी से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैं पेपर 1 का जो कंप्यूटर का हिस्सा है वो मैं पढ़ा रहा हूँ तथा पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस को भी मैं की तैयारी में आपकी मदद कर सकता हूँ, इसमें भी आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे 2 कोर्स लॉन्च हो गए, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे उन सभी लोगों को वीडियो पहुंच जाए जो ये वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और जो ये वैकेंसी आने वाले दिनों में भरने को इच्छुक है। ठीक है। धन्यवाद एक बार फिर सबको, प्रणाम, राम राम, जय हिंद।